जब कोई किसान आंदोलन करे तो उसे खालिस्तानी कहा जाता है। अगर वो किसान बंजर भूमि से अनाज उपजा सकती है इस कुल्हाड़ी से, तो नरेंद्र मोदी जी आपका सीना चीर कर अपना हक ये किसान इस कुल्हाड़ी से ले सकते हैं। किसान बिल को लेकर पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष यादव ने आज पुतला दहन किया नरेंद्र मोदी का। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे किसानों की मांग पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान विरोधी किसी कानून वापस लो, वापस लो। अरे कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाबी लागू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भारत में नस्लीकरण की गारंटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अरे नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ही सिर्फ पुतला दहन नहीं किया, उन तमाम संघी मानसिकता के लोगों का मनोबल का भी पुतला दहन किया जो देश के अन्नदाताओं को उन्हीं के देश में आंदोलन करने से मना करती है, गोलियां चलाती है, लाठियां चलाती है, वाटर कैनन चलाती है। जब कोई किसान आंदोलन करे तो उसे खालिस्तानी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। जब छात्र आंदोलन करे तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। जब अच्छे खासे सोशलिस्ट आंदोलन करे तो उसे अर्बन नक्सल कहा जाता है। और जब महिलाएं सीए एनआरसी पे शाहीन बाग जैसे आंदोलनों में शरीक हो तो उन्हें पाकिस्तानी कहा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी उपाधि से हम राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्त नहीं होने जा रहे हैं। ये जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने आने वाली पीढ़ी, ये देश की भविष्य की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं? आप तो सभाओं में कह रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं किए हैं, तो आप लिखित गारंटी दे दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर रहे हैं, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोर्ट भी जाने से मना कर दिया। आखिर आपको क्यों डर है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए हैं और कोर्ट ना जाएं? बीडीओ और डीएम के यहाँ आपने सुनवाई के लिए भेज दिया है। अगर वो किसान बंजर भूमि से अनाज उपजा सकती है इस कुल्हाड़ी से, तो नरेंद्र मोदी जी आपका सीना चीर कर अपना हक ये किसान इस कुल्हाड़ी से ले सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ कुछ राज्यों के जो किसान हैं उन्हीं को इस बात से परेशानी है, तो क्यों हम इसमें मतलब पूरा चाहते हो आप लोग कि हाँ सब साथ दे, क्यों? देखिए, आपको क्या परेशानी? भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन भारत में सही मायने में अगर कृषि उत्पादन कहीं सबसे ज़्यादा होता है तो हरियाणा और पंजाब में ही होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब से ही नहीं, कोलकाता से, बिहार से, यूपी से लगभग जगह के किसान आज दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए, अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए, अपनी मांग के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये सिर्फ 2 स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और किसान जब लाखों और करोड़ों अरबों रुपए नीरव मोदी जैसे और अंबानी जैसे लोग लेके भाग सकते हैं, तो किसान की एक मांग है कि किसान जो अपना अनाज उगाकर सरकार को बेचती है और सरकार फिर उसी समाज में उसको बेचती है, तो उनका कर्ज क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता है? किसानों से सरकार को क्यों हमदर्दी नहीं है? जो बड़े बड़े अडानी, अंबानी और नीरव मोदी जैसे लोगों से हमदर्दी है। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे, पूरा बिहार और पूरा देश उन किसानों के साथ खड़ा है और उन आतंकवादियों के साथ खड़ा है जो किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, शब्द सुधारिए और अपने मंत्रियों को कहिए कि देश के अन्नदाताओं को, देश के भगवान को एक सीमा में रहकर और लफ्ज़ों की तोल मोल कर कर बोलें। ये हमारे अन्नदाता हैं और इन्होंने देश को एक नई पीढ़ी, जितनी भी पीढ़ी देश में आई है इसी किसानों की वजह से, और हमारा देश विकसित आज इसी किसानों की वजह से हुआ है। लगातार जब तक एमएसपी लागू अगर आप लिखित नहीं देते हैं, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करते हैं, पूरा बिहार और पूरा देश उन किसानों के साथ खड़ा है। जो किसान अपने खेत से अनाज उगाते हैं वो क्यों किसी दूसरे को बेचे, क्यों दलाल को दें, क्यों दलाल को दें? नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब तो दीजिए।
हम दलाल को क्यों दें, हम क्यों नहीं कमाएं? आप किसान का बिल माफ़ नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ में तो आप गलत ही साबित हो रहे हैं। आपका मंत्री लोग कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हर जगह ये है वो है, तो आप लिख के दे दीजिए ना, आंदोलन ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो हम लोग दिल्ली भी चढ़ाई करेंगे।